Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are fine. Let's start our new chapter today, chapter number 9, Circles. We have done quadrilaters, triangles, lines and angles, Euclid geometry. Euclid geometry से जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर ली थी. यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स देखे थे, लिखे थे, कुछ सॉल्व भी करे थे. आपने ये देखा था कि जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स यूक्लिड में बता देते वो लाइंस एंड एंगल्स में कितने हेल्पफुल रहे थे. लाइंस एंड एंगल्स जब हमने कर लिया तो लाइंस एंड एंगल्स की हेल्प हमें ट्राइंगल से मिली. जब हमने क्वाड्रिलेटरल करा तो हमें ट्राइंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स दोनों की हेल्प चाहिए थी. अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है सर्कल्स की. सर्कल्स चैप्टर में हम सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट एंड सेक्टर्स और भी बहुत कुछ. और अब सर्कल्स के अंदर जब हम क्वाड्रिलेटरल चले जाएंगे और क्वाड्रिलेटरल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अगर सर्कल्स का मिल जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे. तो धीरे धीरे हम एक एक करके एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. जैसे कि आपने मेरे पुरानी वीडियोस में देखा होगा हम कैसे सॉल्व करते थे. पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेते थे, फिर हम एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, इंट्रोडक्टिव वाली वीडियोस में आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो and please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel, please like it and drop a small comment. Let's start. तो basic definition से हम start करते हैं. A circle is a round shaped figure that has no corners or edges. Circle क्या है? Circle एक round shaped figure है. एक राउंड शेप फिगर है जिसकी कोई भी कॉर्नर और एजेस नहीं है. उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं. सबसे पहले सेंटर, कोई भी एक सर्कल है उसका एक सेंटर होगा ही होगा, ओ, जिसके रेडियस, जिस रेडियाई से वो बन रहा है वो उसका रेडियस होगा. उसको हम, दिस इज ओ इज सेंटर. अगर हम सेंटर से किसी भी को उसके साइड पे एक पॉइंट ले ले ए, तो सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस, जो आर से डिनोट होता है. डायमीटर, डायमीटर होती है रेडियस का ट्वाइस. दिस इज डायमीटर एंड डायमीटर की वैल्यू हम सबको पता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. कॉर्ड, कॉर्ड एक साइड से दूसरी साइड को अगर हम ज्वाइन करें, सर्कल की एक साइड से दूसरी साइड को अगर हम ज्वाइन करें, मान लें दिस इज B and this is C, that is known as chord. Here BC is a chord and the longest chord of a circle is, you know all very well, it is the diameter. जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं जब हम सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, the longest chord of a circle is known as diameter. Angle by a circle, कोई भी एक chord से सेंटर तक अगर कोई एक एंगल बन रहा है, that is known as the angle by circle. Arc of a circle, अब मान लीजिए ये हमने एक कॉर्ड बनाई है, इसके बीच में ये मान लेते हैं डिस्टेंस है. सो आर्क क्या हो जाएगी? आर्क हो जाएगी हमारी B, और इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे आर्क BDC. BDC. This is known as the arc. Okay. सेगमेंट को उस कॉर्ड से जो हमारे हिस्से बन रहे हैं, ये वाला हो जाता है सेगमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, एक होता है माइनर, होता है मेजर. जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज नोन एज माइनर और जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज नोन एज मेजर.
ये बेसिक बेसिक टर्म्स है जो सर्कल चैप्टर से पहले आपको पता होनी चाहिए, ये सबको क्या क्या कहते हैं। अब नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सर्कल एंड कॉर्ड। सर्कल और कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट अ सेंटर। एक सर्कल है हमारा विद सेंटर ओ, उसमें दो कॉर्ड्स हैं। मान लीजिए एक कॉर्ड ये है ए बी और एक कॉर्ड है ये सी डी। कॉर्ड ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है या थ्योरम क्या कहलाती है? थ्योरम ये कहती है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो वो कॉर्ड जो सेंटर के साथ एंगल बनाएंगी, this and this, say angle 1 angle 2, this implies that angle 1 की वैल्यू जो है वो angle 2 के बराबर होगी। Second one is if the angle subtended by the chords of the center, chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। ये इसका ऑपोजिट है। इन्होंने ये दे रखा है कि जो दो सेंटर से एंगल बन रहे हैं वो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों कॉर्ड जो होंगी वो भी बराबर होंगी। ये दोनों आपको थ्योरम याद रहेंगी कि अगर दो कॉर्ड्स हमें बराबर दे रखी है, वो दो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही हैं, अगर वो दो कॉर्ड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे, या अगर एंगल बराबर है तो वो कॉर्ड भी बराबर होंगे। मान लीजिए ये हमारा एंगल x है, ये हमारा एंगल y है, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर होगा, so the sum of either part of opposite angle किसी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उन दोनों एंगल का अगर हम सम लेंगे तो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट point is the sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic। कोई भी opposite part जो है अगर हमारे उनका सम एंगल्स का सम 180 डिग्री है, then quadrilateral is cyclic। So with this, I'm going to end my introductory video and I'll इंट्रोडक्टरी पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप सबसे ये बार बार कहती हूँ कि प्लीज इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्टरी पार्ट ही नहीं देखेंगे आपको वो पॉइंट समझ में ही नहीं आएंगे जो कि हम एक्सरसाइज में डालते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले प्लीज इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो के पॉइंट्स को अपने जहन में रखिए और फिर आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर देंगे। With this, I'm going to end my video and I'll see you soon with exercise 9.1 in my next video. Hope to see you soon. Thanks for watching.